फ्रेंड जय माता की। टूंडला वाली दीदी ऑफिशियली ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सभी खुश होंगे, मस्त हों, खुश रहिए, मस्त रहिए। फ्रेंड आज ब्लॉग वीडियो काम का तो नहीं बन पाया, लेकिन मैं आपसे एक बात शेयर कर रही हूँ और कमेंट करके बताना कि सही है या गलत है, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना। फ्रेंड मैं आगरा से हूँ, आगरा के पास एक गाँव है, वहाँ से। तो फ्रेंड मेरे जो पापा थे वो दो भाई थे। तो मेरे पापा पता नहीं कब फिरोजाबाद में रहने लगे जाके, सब पता नहीं है, पता ही नहीं है। फिरोजाबाद में ही रहते थे बिजनेस के सिलसिले में। तो फ्रेंड मेरे ताऊ रहते थे गांव में, तो उनकी अभी कोई लड़की नहीं, मैं ख़ानदान में अकेली लड़की हूँ। तो फ्रेंड मुझे बुलाया गया कि जो मेरे भाई वगैरह हैं वो ज़मीन ज़्यादा बेचने के लिए। तो वो ये कह रहे हैं कि गाँव के भाई हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं बेचेंगे, और वो कह रहे हैं कि बेचेंगे। और फ्रेंड इसमें मेरा तो कोई रोल नहीं है, मैं तो ना उनकी कह सकती हूँ ना इनकी कह सकती हूँ। तो मुझे बुलाया गया तो मैंने तो भाई कह दिया कि भाई मैं तो ना तुम्हारी कह सकती ना उनकी कह सकती, बल्कि मुझे जब से मेरे पिताजी मतलब देहांत हुआ है, जब से मेरे ताऊ वगैरह ही मुझे बुलाते, ताऊ के जो मेरे भाई वगैरह वही बुलाते हैं, वहाँ जाती हूँ। बल्कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं बुलाता, जो बुलाता है वो वहाँ जाती हूँ। लेकिन मेरा तो कोई उसमें नहीं है, ना तो मैं इनके सपोर्ट में बोल सकती और ना मैं उनके सपोर्ट में बोल सकती। फ्रेंड मैं तो किसी की नहीं बोल सकती ना। तो अदरवाइज़ जो हमारी माँ है वो कह रही है कि हम बेचना चाहते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं हम बेचने नहीं देंगे। अब इस वजह से फ्रेंड इतना झगड़ा हो रहा है कि बता नहीं सकते। अब वो अपनी तरफ कह रहे हैं बेचेंगे, वो कह रहे हैं अपनी तरफ नहीं बेचेंगे। अब फ्रेंड ये पता नहीं है मुझे कि कौन सी किसकी है, कौन सी किसकी नहीं है, कौन सी मेरे पिताजी की है और कौन सी उनके पिताजी की है। तो इस मामले में मैं तो बोल नहीं सकती किसी के मामले में। तो फ्रेंड ये सारी बातें हैं, तो इतना झगड़ा हुआ, इतना झगड़ा हो रहा है कि फ्रेंड कह नहीं सकते। तो सारा दिन हो गया वहीं, अभी आई। फ्रेंड तो ये बताइए फ्रेंड, तो मेरा तो कोई नहीं, मैं तो ना उनकी बोल सकती ना उनकी बोल सकती। मुझे तो जो जिसका भी वो होता है तो जो बुलाते हैं उनके में चली जाती हूँ। और जो मेरे मतलब वो हैं, वो ये कह रहे हैं कि तुम उनकी सपोर्ट में बोल रहे हो, ताऊ वगैरह की सपोर्ट में, और वो कह रहे हैं कि तुम उनकी सपोर्ट में बोल रही। जबकि मैंने कह दिया कि फ्रेंड कि मैं किसी की सपोर्ट में नहीं हूँ। जो आप बुलाओगे तो आपके यहाँ आऊँगी, वो बुलाएंगे तो वो उनके यहाँ आऊँगी, है ना। तो फिर वहाँ बहुत सारे रिश्तेदार वगैरह आए, बुलाया उनको कि ये बात है और इसका क्या हल होगा। तो फ्रेंड मेरा जो मैं अपने अंदर से बता रही हूँ आपको कि देखिए, अगर ज़मीन या जायदाद प्रॉपर्टी जो भी है उसे पड़ी रहने दो, फिर कभी काम आएगी। बेचने से कोई कुछ हल निकलता नहीं है। तो बेचना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर वो बेचना चाह रहे हैं तो वही उनकी मर्ज़ी है, अगर वो नहीं बेचने दे रहे तो उनकी मर्ज़ी है। अब कि ये वाला उनका वो वाला उनका, जबकि फ्रेंड हमें पता नहीं है कौन किसका है, क्योंकि हम बहुत छोटे छोटे थे जब ही चले गए। और हाँ, जब भी ताऊ और ताई बुलाते थे तो हम लोग जाते थे, रह के भी आते, क्योंकि उनकी कोई लड़की नहीं, मैं अकेली ख़ानदान में लड़की। तो ताऊ और ताई और उनके बच्चे मुझे ज़्यादा चाहते थे कि उनकी बेटी नहीं थी, और मैं भी मतलब अपने उसमें अकेली हूँ, दोनों ख़ानदानों को मिला के मैं अकेली लड़की हूँ। तो फ्रेंड ये झगड़ा हो रहा है। अब आप बताइए कि मेरा तो कोई वो ही नहीं है, मैं किसी के मामले नहीं बोल सकती, ना उनके ना उनके। तो इस वजह से मन फ्रेंड बहुत टेंशन में हो रहा है कि किसको कहना चाहिए कि ये ठीक है, किसको कहना चाहिए कि ये गलत है। अब आप बताइए कि कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या उनसे बताना चाहिए।
मेरी तो ये समझ में नहीं आ रही कि क्या, बल्कि मेरी समझ में एक ही बात आ रही कि मुझे किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं वैसा वो कर रहे हैं। उनकी प्रॉपर्टी है तो उनकी इच्छा है, जैसा भी चाहे वो कर सकते हैं। जो हमारे पिताजी थे वो बेचने के खिलाफ थे, तो उन्होंने तो बेची नहीं। जो हमारी माँ है वो कह रही है कि बेच दें। जब उन्होंने नहीं बेची तो तुम भी मत बेचो, है ना। सही नहीं पड़ता है ना। अगर उन्होंने अपने जिंदा रहते हुए नहीं बेची तो तुम भी मत बेचो। और जबकि वो गांव के जो भाई हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बेच रहे हो तो हम आपको पैसे दे देंगे, किसी दूसरे को ना बेचो। तो वो भी सही है, जब वो पैसे दे रहे हैं तो उनको ही दे दो, है ना। वो कीमत दे रहे हैं कि भाई जितनी भी है तुम्हारी, अब पता नहीं कितनी है, कि हम पैसे दे रहे हैं तो हमारे छोड़ दो, तो ये भी सही है ना। लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा है, वो किसी बाहर वाले को बेचने की सोच रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि बाहर वाले को ना बेचो, घर के घर में ही बेच दो। लेकिन जबकि हमारी जो माँ है, मुझे अदरवाइज हमारे घर पर कोई प्रॉब्लम होती है तो जो गांव के भैया हैं, जो ताऊ के लड़के हैं, वो मुझे सपोर्ट करते हैं। कोई भी आने में कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की हो, तो तुरंत खड़े होते हैं। जबकि जो मेरे अपने जो हैं भाई वो खड़े नहीं होते। अभी कोई भी प्रॉब्लम हो, अभी मैं फ़ोन कर दूँ तुरंत आ जाएंगे सभी लोग, कोई भी प्रॉब्लम हो। और मास्टर जी का एक्सीडेंट हो गया तो पूरे सभी लोग 1 महीने तक मेरे साथ रहे थे, उनके साथ देखभाल करने के लिए। जबकि मेरी माँ और मेरे जो भाई थे वो नहीं आए थे, है ना। लेकिन मैं फिर भी किसी के मामले में नहीं बोलती, क्यों, मुझे बोलना नहीं चाहिए किसी के, मतलब उनकी वो जान है, उनकी वो जान है। लेकिन अब जो मेरे पिताजी थे उन्होंने नहीं बेची, वो बेचने के खिलाफ थे कि भाई मैं नहीं बेचूँगा। तो जो हमारी माँ है वो बाहर वाले को बेचने की सोच नहीं रही हैं, बातें हो रही हैं। और जो भाई हैं वो भी बेचने के लिए बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है। अब वो पैसे दे रहे हैं तो उनको बेच दो। और फ्रेंड, सबसे बड़ी अहम बात ये है कि दोनों फैमिली मिल के रहें, ना तुम बेचो ना वो बेचे, आराम से वो भी आए, तुम भी एक दूसरे से अच्छे से रहो, मिल के रहो। क्यों बेचना कुछ भी, है ना। और फ्रेंड, उनकी मर्जी है, लेकिन जो वो हैं वो पीछे वो पड़े हुए हैं कि नहीं हम बेचेंगे, हम बेचेंगे, हम बेचेंगे। तो फ्रेंड, मैं तो कुछ नहीं बोल सकती। आप कमेंट करके बताइए कि मुझे क्या कहना चाहिए। आप बताइए क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए, और कहाँ से आप मुझे देख रहे हैं, और ज़रूर बताइए। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि मुझे क्या कहना चाहिए और क्या नहीं कहना चाहिए। कि आप मेरी फैमिली हो तो इस वजह से मैं आपसे ये अपनी बातें सारी शेयर कर रही हूँ। जय हिंद, जय भारत।